Welcome to my YouTube channel Science Wonders. I'm sure you've heard the news. हमारी पृथ्वी 4 अरब साल पहले बनी थी। शुरुआत में यह एक कठोर और निर्जीव जगह थी। फिर भी रसायनों के उस आदिम मिश्रण से जीवन का उदय हुआ। सरल एक कोशिकीय जीव पैदा हुए। ये हमारे सबसे पहले पूर्वज थे। युगों तक जीवन ने अनुकूलन और फलने फूलने के तरीके खोजे। ये प्रारंभिक जीवों ने प्रजनन किया और अपने गुणों को आगे बढ़ाया। कभी-कभी उनकी संतानों में छोटे-छोटे बदलाव होते थे। अनगिनत पीढ़ियों से चले आ रहे ये बदलाव नए और अधिक जटिल जीवन रूपों को जन्म देते थे। प्रकाश संश्लेषण का उदय एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस प्रक्रिया ने जीवों को सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग करने की अनुमति दी। इसने वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ी, जिससे विकास का क्रम बदल गया। जीवन में विविधता आती रही। अंततः बहुकोशिकीय जीवों को जन्म दिया। महासागरों में पौधों और जानवरों की एक विशाल सरणी थी। जीवन के इस विस्फोट ने हमारी अपनी विकासवादी यात्रा के अगले अध्याय के लिए मंच तैयार किया। डायनासोर के शासनकाल में लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर उनका दबदबा रहा। ये अविश्वसनीय जीव आकार और आकार की चमकदार विविधता में विकसित हुए। वे भूमि, समुद्र और हवा के स्वामी थे। हालांकि एक प्रलयकारी घटना के साथ उनका समय समाप्त हो गया। एक विशाल क्षुद्र ग्रह प्रभाव ने व्यापक विनाश और जलवायु परिवर्तन को गति दी। डायनासोर कई अन्य प्रजातियों के साथ अनुकूलन नहीं कर सके और विलुप्त हो गए। इस सामूहिक विलुप्ति ने स्तनधारियों के उदय का मार्ग साफ कर दिया। स्तनधारी छोटे प्यारे जीव थे जो डायनासोर की छाया में रहते थे। अपने विशाल शिकारियों के चले जाने से स्तनधारियों को फलने फूलने का अवसर मिला। वे तेजी से विविध हुए, विभिन्न रूपों में विकसित हुए। उनमें प्राइमेट्स के शुरुआती पूर्वज थे, वह क्रम जिसमें हम इंसान हैं। प्राइमेट्स, हमारे दूर के रिश्तेदार, ने पेड़ों में अपना स्थान पाया। उन्होंने इस वृक्षीय दुनिया में जीवन के अनुकूल अनुकूलन विकसित किए। हाथों और पैरों को थामने से वे चढ़ाई कर सके और शाखाओं को फुर्ती से नेविगेट कर सके। उनकी आगे की ओर देखने वाली आंखों ने उन्हें गहराई की धारणा प्रदान की, जो दूरियों को पहचानने के लिए महत्वपूर्ण है। पेड़ों की त्रिआयामी दुनिया में यह स्टीरियोस्कोपिक दृष्टि एक महत्वपूर्ण लाभ था। पेड़ों पर जीवन ने बुद्धिमत्ता और सामाजिक संपर्क का भी पक्ष लिया। प्राइमेट्स भोजन खोजने और शिकारियों से बचने के लिए अपनी बुद्धि पर निर्भर थे। वे सामाजिक समूहों में रहते थे, जिनके लिए संचार और सहयोग की आवश्यकता थी। इन सामाजिक संरचनाओं ने जटिल व्यवहार और संचार कौशल के विकास को बढ़ावा दिया। समय के साथ इन अनुकूलनों ने मानव बुद्धि के उद्भव की नींव रखी। लगभग 70 लाख साल पहले अफ्रीका में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। प्राचीन वानरों की एक आबादी 2 वंशों में विभाजित हो गई। एक शाखा अंततः आधुनिक चिंपैंजी, हमारे निकटतम जीवित रिश्तेदारों की ओर ले जाएगी। दूसरी शाखा ने एक अद्वितीय विकासवादी पथ पर शुरुआत की, वह पथ जो हमें होमो सेपियंस तक ले जाएगा। इस विभाजन के कारणों पर वैज्ञानिकों द्वारा अभी भी बहस की जा रही है। जलवायु और पर्यावरण में परिवर्तन ने संभवतः एक भूमिका निभाई। जैसे जैसे जंगल सिकुड़ते गए और घास के मैदानों का विस्तार हुआ, हमारे पूर्वजों को नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ा। प्राकृतिक चयन ने उन लोगों का पक्ष लिया जो इन बदलती परिस्थितियों के अनुकूल हो सके। इस अवधि ने होमिनिन वंश की शुरुआत को चिह्नित किया, वह समूह जिसमें आधुनिक मानव और हमारे सभी विलुप्त द्विपाद पूर्वज शामिल हैं। खंड 5, अफार में लूसी। सबसे प्रतिष्ठित शुरुआती होमिनिन में से एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस है। यह प्रजाति 3.9 और 2.9 मिलियन वर्ष पहले पूर्वी अफ्रीका में रहती थी। वे द्विपाद थे, जिसका अर्थ है कि वे 2 पैरों पर सीधे चलते थे। इसने उनके हाथों को अन्य कार्यों के लिए मुक्त कर दिया, जैसे कि भोजन ढोना या औजारों का उपयोग करना। उनका दिमाग अभी भी अपेक्षाकृत छोटा था, लेकिन उनके सीधे आसन ने मानव विकास में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। सबसे प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस जीवाश्म लूसी है। 1974 में इथियोपिया में खोजे गए लूसी के कंकाल ने शुरुआती होमिनिन शरीर रचना और हरकत में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। उसकी खोज ने पुष्टि की कि बड़े दिमाग के विकास से बहुत पहले हमारे वंश में द्विपादवाद का विकास हुआ था।
खंड 6 उपकरण बनाने वाले। लगभग 2.6 मिलियन वर्ष पहले मानव विकास में एक नया अध्याय शुरू हुआ, पाषाण युग। इस अवधि ने जीनस होमो, हमारे अपने जीनस के उद्भव को चिह्नित किया। सबसे पहले सदस्यों में से एक होमो हैबिलिस था, जिसे अप्रेंटिस के रूप में जाना जाता था। होमो हैबिलिस ने साधारण पत्थर के औजार बनाए, जो हमारे पूर्वजों की तकनीकी सरलता का सबसे पहला प्रमाण है। इन शुरुआती औजारों का उपयोग मुख्य रूप से जानवरों को पालने और उनकी हत्या करने के लिए किया जाता था। उन्होंने नए खाद्य स्रोतों तक पहुंच प्रदान की और प्रारंभिक मनुष्यों के कैलोरी सेवन में वृद्धि की। इसने बदले में बड़े दिमाग के विकास को बढ़ावा दिया, जो जीनस होमो की एक परिभाषित विशेषता थी। उपकरण बनाने और उनका उपयोग करने की क्षमता ने प्रारंभिक मनुष्यों को उनके वातावरण में एक महत्वपूर्ण लाभ दिया। खंड 7 सीधा और जावक। होमो इरेक्टस, जिसका अर्थ है सीधा आदमी, लगभग 1.9 मिलियन वर्ष पहले उभरा। यह प्रजाति लंबी थी और होमो हैबिलिस की तुलना में उसका मस्तिष्क बड़ा था। वे अफ्रीका से बाहर प्रवास करने वाले पहले होमिनिन भी थे, जो एशिया और यूरोप में जा रहे थे। उनकी यात्रा ने मानवता के वैश्विक विस्तार की शुरुआत को चिह्नित किया। होमो इरेक्टस ने अधिक परिष्कृत उपकरण विकसित किए, जिसमें हाथ कुल्हाड़ी भी शामिल है, और आग के उपयोग में महारत हासिल की। आग ने गर्मजोशी, शिकारियों से सुरक्षा और भोजन पकाने का एक तरीका प्रदान किया। इस तकनीकी नवाचार ने उनके जीवित रहने की संभावना में नाटकीय रूप से सुधार किया और उन्हें विभिन्न वातावरणों में पनपने दिया। खंड 8 ठंड में चचेरे भाई। जैसे ही होमो इरेक्टस दुनिया भर में फैल गया, उन्हें नई चुनौतियों और वातावरण का सामना करना पड़ा। यूरोप और पश्चिमी एशिया में उन्हें हिमयुग की कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इससे एक विशिष्ट मानव प्रजाति निएंडरथल का विकास हुआ। निएंडरथल ठंडी जलवायु के अनुकूल, स्टॉकी और मांसल थे। वे कुशल शिकारी और उपकरण बनाने वाले थे, जो बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए भाले का उपयोग करते थे। उन्होंने जटिल व्यवहार के लक्षण भी प्रदर्शित किए, जैसे कि अपने मृतकों को दफनाना और कला का निर्माण करना। अपने लचीलापन के बावजूद निएंडरथल अंततः 40,000 साल पहले गायब हो गए। उनका भाग्य हमारी अपनी प्रजातियों के आगमन के साथ जुड़ा हुआ था। खंड 9 सेपियंस की विजय। होमो सेपियंस, हमारी अपनी प्रजाति, लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में उभरी थी। हमने निएंडरथल और डेनिसोवंस सहित अन्य मानव प्रजातियों के साथ ग्रह को साझा किया। हालांकि होमो सेपियंस के पास संज्ञानात्मक क्षमताओं, सामाजिक कौशल और अनुकूलन क्षमता का एक अनूठा मिश्रण था, जिसने हमें अपने करीबी रिश्तेदारों को पछाड़ने की अनुमति दी। हमने परिष्कृत भाषा, अमूर्त विचार और बड़ी संख्या में सहयोग करने की क्षमता विकसित की। इन संज्ञानात्मक लाभों ने हमें जटिल सामाजिक संरचनाएं बनाने, उन्नत तकनीकों को विकसित करने और अंततः दुनिया के हर कोने में फैलने की अनुमति दी। अन्य मानव प्रजातियों के विलुप्त होने के कारणों पर अभी भी बहस हो रही है, लेकिन हमारे आगमन ने संभवतः एक भूमिका निभाई। खंड 10 खुद के उस्ताद। लगभग 12,000 साल पहले मानव इतिहास में एक गहरा बदलाव आया, कृषि क्रांति। पहली बार मनुष्य ने पौधों और जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। इससे आसीन जीवन, गांवों का उदय और अंततः शहरों और सभ्यताओं का उदय हुआ। कृषि क्रांति ने प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। कृषि के साथ नई चुनौतियां और अवसर आए। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई, जिससे बीमारियों का प्रसार हुआ और जटिल सामाजिक संगठन की आवश्यकता हुई। हमने लेखन, गणित और अन्य तकनीकों का विकास किया, जिन्होंने इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया। फिर भी मानव विकास की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। हम अपने द्वारा बनाई गई बदलती दुनिया के अनुकूल होते रहते हैं, नई चुनौतियों का सामना करते हैं और अपने भाग्य को स्वयं आकार देते हैं।